अर्थात उत्तर पश्चिम में घोर समर होगा। अनेक राजा, शासक मिलकर गुट बनाएंगे। सभी पठान अपनी सेना को सजाने का आदेश देंगे। 6 वर्ष 6 मास तक युद्ध चलेगा। उसके बाद ओडिशा में विपत्ति आएगी। सभी ओडिशा की ओर बहेंगे, जहां एक भयंकर युद्ध छिड़ेगा। 3 ताल तक रक्त बहेगा। तब माता दुर्गा देवी अपना खप्पर, रक्तपान पात्र फैलाएंगी। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास पूछते हैं, हे प्रभु, इस घोर दुर्दिन में भक्तजन कहाँ किस प्रकार रहेंगे? किस पीठ में कितने भक्त निवास करेंगे और वे किस रूप में होंगे? यदि मैं यह बात सुन पाऊँ तो मैं उनके चरणों की सेवा कर सकूंगा और मेरे जन्म जन्मांतर के पाप-ताप नष्ट हो जाएंगे। निराकार उवाच, हे अच्युत, मेरे भक्तजन चारों दिशाओं में है, जो अपने अपने प्रेम और अनुराग के साथ स्थित है। वह बात बहुत ही कठिन है, उसका कितना वर्णन किया जाए। इस संसार में नाना प्रकार के धर्म है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। कोई किसी पथ को अपनाए हुए है और उस हृदय में सार रूप में धारण किए हुए है। किंतु कितने ही भंडमूर्ख है, जो मिथ्या तर्क करते रहते हैं। इस जम्बूद्वीप भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर मेरे भक्त निवास करते हैं। मैं कितनों को तुम्हारे सामने कहूँ। जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं, वहाँ अनेकों भक्त अज्ञात एवं गुप्त रूप में निवास करते हैं। कोई कुष्ठ रोगी है, जो मेरे नाम का मुख से उच्चारण करता रहता है। लोग उन्हें देखकर छिछिकार, घृणा करते हैं, परंतु मेरे भक्त आनंद में नाचते हैं। कोई नेत्रहीन है, कोई संतानहीन, कोई चिररोगी है और कोई वैरागी है। वे अपने कर्म और उसके फल को भोगते हुए भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके मन में दुख नहीं होता, क्योंकि वे मेरे नाम का श्रवण करते हैं। वे सभी माया को दूर फेंककर कोई तीर्थस्थल में निवास करते हैं, तो कोई संसार की माया और दुखद आघातों को सहन न कर अकेले होकर मुझम आश्रय लेते हैं और मेरे चरणों में शरणागत हो जाते हैं। अनेक पापी और दुष्ट मनुष्य संसार के जंजाल को भोगकर अपना मान सम्मान गंवाकर अंतः आत्मसमर्पण कर देते हैं। दृष्टों की कुवानी के बानों को असह्य पाकर कितने ही साज पुरुष मेरे नाम को ही सार मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई श्री क्षेत्र में, कोई वृंदावन में, तो कोई सिद्धपीठ स्थानों पर निवास करते हैं। कोई कोई निर्जन स्थान में निवास करता है, समस्त माया को दूर फेंककर। कोई व्यवसाय करता है, कोई कृषि करता है और कोई दूसरों की सेवा कर तृप्त रहता है। भक्त को पहचानने में केवल भक्त ही समर्थ होता है। अन्य किसी में यह शक्ति नहीं कि वह मेरे भक्त को देखकर उसे पहचान सके।